गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग पाठ की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। आज अंतिम 4 पद बचे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सर्वप्रथम इन पदों को मैं पढ़ता जाता हूँ, उसके बाद उनमें आए हुए शब्दों के अर्थ बताऊंगा। इसके बाद पूरे पदों की व्याख्या समझाऊंगा। तत्पश्चात उन पर आधारित प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब हम इनमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। मलिन माने उदास, लतिका माने लता, बेल जिसे कहते हैं लता, बेल। धरा माने पृथ्वी पर, पृथ्वी। प्रीत माने प्रेम, वंचिता माने वंचित, अलग। नित्य माने सदा, नवल तरु माने नया वृक्ष, नया पेड़, पीत माने पीला, दृग युगल दोनों आंखें, दोनों नेत्रों के, प्रोसिता, प्रोसिता माने होता है ऐसी स्त्री जिसका पति उससे दूर हो, पति से बिछुड़ी हुई। अब हम इन दोनों पदों की व्याख्या समझते हैं। प्रसंग ये है कि राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही है कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का भान कैसे कराएगी, किस प्रकार से वह राधा की दशा का वर्णन करेगी। राधा कहती है कि हे पवन, ये तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। राधा जी कहते हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर, पृथ्वी पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, मार्ग में चलते समय यदि पृथ्वी पर कोई सूखी हुई लता पड़ी हो जो अपने वृक्ष से अलग हो जाती है, तब वह सूखती है, तो यदि सूखती हुई लता मिल जाए तो उसे अपने साथ उड़ा करके क्या करना, ले जाना और कहाँ गिराना, श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर, अर्थात उनके विरह में उनसे दूर होकर मैं किस प्रकार इस लता की भांति नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। जैसे यह लता वृक्ष से अलग होकर के
निरंतर सूखती जा रही है और मलिन होती जा रही है, उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अलग होकर, दूर रहकर, उनके विरह में, उनके प्रेम में से रहित होकर मैं किस प्रकार दिन प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का नवल तरु, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना। ऐ प्यारी पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का, नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो हवा के झोंके के साथ वो गिर जाते हैं। तो यदि कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उस पीले पत्ते को अपने वेग से तोड़ करके, वृक्ष से अलग करके, टहनियों से अलग करके प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से ला करके रख देना। उन्हें इस प्रकार उन्हें यह बतलाने का प्रयास करना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। उन्हें यह बतलाने का प्रयास करना कि उसी प्रकार मैं, अर्थात उस पीले पत्ते की भांति ही मैं राधा भी प्रोसित पतिका नायिका के समान, ऐसी नायिका जिसका प्रीतम उससे दूर हो, जो अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई हो, ऐसी नायिका के समान मैं भी पीली पड़ती जा रही हूं। कि जैसे यह पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, उसी प्रकार से मैं भी एक प्रोसित पतिका नायिका के समान निरंतर पीली पड़ती जा रही हूं। पद संख्या 25 और 26 अंतिम। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इन दोनों पदों में आए हुए कठिन शब्दों को हम समझते हैं, पहले उनके अर्थ देखते हैं। विदित माने अवगत कराना, बताना। सर्व माने सभी, व्यथाएं माने पीड़ा, कष्ट। धूल रज धूल, चरण रज पैर की धूल, चरण की धूली। व्यथित माने दुखी। चित्त को बोध माने मन को समझाना, अपने हृदय को सांत्वना देना, उसे समझाना। विनय माने विनती। कमल पग, कमल रूपी पैर। अब इन दोनों पदों की व्याख्या हम समझते हैं। प्रसंग यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि ये तुझे कुछ भी न कर पाए, यदि तू कुछ भी न कर पाए, क्योंकि तू हवा है और तेरे पास मुंह है नहीं, तो इन सारी मेरी बातों को, मेरी वेदना को, मेरी पीड़ा को यदि तूने श्री कृष्ण को बताने में, समझाने में असमर्थ हो जाए, अर्थात उपयुक्त जितने अब तक मैंने बातें बताई, यदि उसमें से तू कुछ भी न कर पाए, तो केवल उनके चरणों का स्पर्श करके आ जाना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूंगी।
पूरी कविता आप लोगों ने पढ़ी और अभी तक ये आपको विदित होना चाहिए कि अभी हवा वायु है कहाँ। वायु अभी केवल राधा के पास ही है। राधा उसे समझा रही, बता रही हैं और वह अभी कमरे से बाहर नहीं गई है। अब अंततः राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया उपर्युक्त सभी बातें, तू वैसे भी मेरी समस्त व्यथाएं मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। ऐ प्यारी पवन, मेरे बताए अनुसार मेरे द्वारा व्यक्त सारी व्यथाओं को, जैसा कि मैंने तुम्हें समस्त व्यथाएं बताई, वह सब सभी श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना, उन्हें बता देना। और तू उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची, मार्ग में ही लौट आई, ये कैसे पता चलेगा? तो प्रमाण स्वरूप जब तू वापस आए, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनकी पांव की धूल उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। ऐ प्यारी पवन, ये तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूली भी नहीं ला सकेगी, लाके नहीं दे पाएगी, तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे कैसे धैर्य बधा पाऊंगी। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। मैं अपने चित्त को, अपने दिल को कैसे समझा पाऊंगी यदि तुम वहां जाकर के उनकी चरण की धूली भी अगर तू ला करके हमें नहीं दे पाएगी, तो मैं भला अपने इस व्यथित, इस दुखी चित्त को, मन को कैसे समझा पाऊंगी, कैसे धैर्य बधा पाऊंगी। पूरी होवे ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। ऐ पवन, अब तक मैंने जितने बातें बताई, तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, ये तुझसे ये बातें पूरी न हो सकें, तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रीतम के पास चली जा और प्राणप्रिय के अर्थात श्री कृष्ण के, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को, उनके चरणों को प्यार के साथ छूकर ही केवल चलिया। तब विरह से मैं मृतप्राय अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यह ऐ प्यारी पवन, तुझसे अन्य बातें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो मेरी इतनी सी विनती मान ले और यहाँ से जाकर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों को ही, उनके कमल रूपी चरणों को ही छू करके तू चली आ और मैं तुझी को ही अपने गले से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी।
महत्वपूर्ण संदेश, एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।